नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हाइपोथायराइडिस के बारे में। लोगों के मुंह से सुना होगा हमें थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है। तो वो थायराइड की बीमारी नहीं होती दोस्तों, वो होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है। अधिकांश लोगों में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म। आज हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। ये जो हाइपोथायराइडिज्म है वो अधिकतर महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। जब भी ये हाइपोथायराइडिस की स्थिति शुरुआत होती है तो पेशेंट का एकदम से 2 से 3 महीने में उनका वेट होता है वो बढ़ने लगता है। तो लगभग 3 से 4 किलो तक वेट बढ़ जाता है। और दूसरा जो सिम्टम आता है, पेशेंट के पूरे शरीर में दर्द जैसा रहेगा, पैर की लेग में मसल्स में भी दर्द रहेगा, सारी मांसपेशियों में भी दर्द जैसा रहेगा, जैसे लगेगा शरीर टूट रहा है, सुस्तीपन रहेगा, घबराहट जैसा, बेचैनी जैसा। और हार्ट की समस्या भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ने के कारण उनको हार्ट अटैक जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है अगर हाइपोथायराइडिस की स्थिति आती है। तो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो ड्राई सूखी जैसा होने लगता है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है और पेशेंट का जो वजन बढ़ता है, वेट गेन होने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होने लगती है। इसी कारण उनका वेट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर महिला पेशेंट है तो उनको इरेगुलर मेंसेस होने की समस्या बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। उनका जो महीना आता है, मेंसेस आते हैं जो टाइम से नहीं आते, इरेगुलर हो जाते हैं और ये कभी कभी मेंसेस स्टॉप कर देते हैं। गर्भवती होती हैं, उनमें अगर हाइपोथायराइडिस की स्थिति होती है तो उनके बच्चे में होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है और उनके कारण मिसकैरेज होने की संभावना, प्रीटर्म डिलीवरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये रही सिम्टम के बाद। इनके कारण क्या होते हैं जिनके कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है? तो इनके कारण जो T3, T4, TSH हार्मोन है, इनका क्यों प्रोडक्शन जो है लो अमाउंट में होने लगता है? तो ये कारण है। पहला है हाशिमोटो थायराइडिस। इसमें क्या होता है, एक थायराइड ग्लैंड जो हमारे बॉडी में होती है, जो गर्दन में होती है, उसमें इनके डिफेंस में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो अपने ही ऑर्गन के प्रति, अपनी थायराइड ग्लैंड के प्रति एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। होता क्या, अधिकांश जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो फॉरेन बॉडीज की डेवलप होती है। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर कुछ खाया गलत सलत तो उनके अगेंस्ट, उनको मारने के लिए वो एंटीबॉडीज डेवलप होती है। लेकिन यहाँ फास्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, अपने ही शरीर के किसी तत्व को, ऑर्गन को मारने स्टार्ट कर देती हैं। इसको हाशिमोटो थायराइडिस कहते हैं, जिसके कारण आपका जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सेकेंड कॉज की बात करें तो आयोडीन डिफिशियंसी हाइपोथायराइड। इसमें जो आयोडीन की डिफिशियंसी होने के कारण हाइपोथायराइडिस की स्थिति करती है। मोस्टली उन लोग को होता है जो लोग पत्ता गोभी, मीट ये सब ज्यादा खाते हैं। इनमें क्या होता है, आयोडीन का अमाउंट ना गिरावट होता है, वो ट्रेस एलिमेंट होता है जो कि बॉडी में थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर यही नहीं होगा तो हाइपोथायराइडिस की स्थिति काज करेगा। और नेक्स्ट कारण की बात करें तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिस होता है। कुछ बच्चों में जन्मजात ही थायराइड ग्लैंड है, उनसे जो प्रोडक्शन होने वाला हार्मोन है वो लो अमाउंट में होता है। तो इसके और भी अलग से जो कारण है, जैसे कि स्ट्रेस फैक्टर, ज्यादा सोचना, ज्यादा मानसिक तनाव रहना, इनसे भी थायराइड का प्रोडक्शन थोड़ा सा लो हो जाता है। और भी अलग से कारण की बात करें जिनके कारण थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन करने के कारण वहां पे इन्फ्लामेशन कर देते हैं, जिसके कारण थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं हाइपोथायराइडिस है, हमको एक गोली डेली ना खानी पड़े सुबह खाली पेट तो जड़ से खत्म हो जाए। उनके लिए भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो अगर अंत तक देखें तो पता चल जाएगा कि क्या करने से आपका ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो इसमें पैरामीटर जो होते हैं, इनके हार्मोन होते हैं। TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। T4 हार्मोन होता है, T3 हार्मोन होता है। तो जो TSH हार्मोन है, इनका जो लेवल होता है 0.5 से 5 के बीच में होता है। तो जब भी हाइपोथायराइडिस की स्थिति होगी तो जो TSH हार्मोन है ये थोड़ा सा बढ़ के आएगा और जो T3 है और T4 है ये कभी कभी नॉर्मल रहेंगे या फिर ये कभी कभी घट जाएंगे। तो ये T3, T4, TSH देख के ही डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाता है ये हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। जो थायराइड हार्मोन टेस्ट है, TSH टेस्ट है, T3, T4 टेस्ट है, ये आपको सुबह खाली पेट कराना चाहिए। और मेडिसिन की बात करें, इनमें जो दिए जाने वाले ट्रीटमेंट है, अगर थायराइड हार्मोन लो अमाउंट में शरीर में बन रहा है, बॉडी में बन रहा है, तो यही थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट की टैबलेटें आती हैं जो आपको ओरल सप्लीमेंट खिलाई जाती हैं सुबह खाली पेट। थायरॉक्सिन टैबलेट आती है जो कि बाजार में थायरोनॉर्म से आती है, अलग अलग पावर से आती है, जैसे कि
25 mcg, 50 mcg, 100 mcg, ये सब पावर आते हैं। इनके ये जो पावर डिसाइड किए जाते हैं आपके रिपोर्ट के ऑन द बेसिस डायग्नोस करके ही डिसाइड किए जाते हैं कि पेशेंट को कितने पावर की ये मेडिसिन चलानी है। और जब भी ये स्टार्ट करते हैं तो इनके बाद फर्दर 1 से 1.5 महीने में इनका टेस्ट कराते हैं, देखा जाता है वो पावर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हर 3-3 महीने में फर्दर टेस्ट कराते हैं ये जानने के लिए पेशेंट का जो हाइपोथायराइडिज्म है वो नॉर्मल है, उनका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है T3, T4, TSH वो नॉर्मल है या नहीं, या फिर इरेगुलर है। और कुछ लोग चाहते हैं कि हमको थायराइड की गोली जिंदगी भर ना खानी पड़े और एकदम ठीक हो जाए बीमारी। कभी कभी पेशेंट को ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये 101% फुल प्रूफ नहीं है कि पेशेंट को ठीक ही हो जाए। जो थायराइड हार्मोन की ग्रंथि है कभी कभी काम करना स्लो कर देती है और कभी कभी ये अपने आप ही स्टिमुलेट होकर काम करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ा बढ़ा देती है। तो डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले पेशेंट को ये 2 उंगली देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, नीचे वाली ये, तो इसमें पेशेंट को ये दोनों उंगली यहाँ नाक पे रखनी है और ये भ्रू मध्य के मध्य में रखनी है। और ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ देख सकते हैं ये अंगुष्ठ, तो ये अंगुष्ठ क्या करना है, आपके कान को बंद करना है ऐसे। और फिर ये जब भी करें तो इससे पहले सांस अंदर की लें और फिर उसके बाद ऐसे कर लें, फिर उसके बाद सांस को ऐसे निकालें। ये ऐसे आपको बार सांस लेके और फिर उसके बाद ओम का उच्चारण करके मुंह से निकालना है। ये आप भ्रामरी आसन करने का जो तरीका अगर जानना चाहते हैं तो वो सर्च करके देख सकते हैं कैसे किया जाता है। तो इससे करने से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो आपको स्टिमुलेट होने लगती है। ये प्रोडक्शन जो थायराइड हार्मोन का लो अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है धीरे धीरे स्टिमुलेट कर देती है प्रोडक्शन का तेज होना। और फिर आपका जो थायराइड हार्मोन कभी कभी नॉर्मल अमाउंट में प्रोडक्शन करने लगता है। इससे जो आपकी जो टैबलेट चल रही थी कभी कभी छूट जाती है। लेकिन और ये अगर आप करते हैं तो आपका हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति छूट भी सकती है। तो ये रही संपूर्ण जानकारी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।